Dear students, today let us discuss the coordinate geometry. Coordinate geometry. In this coordinate geometry, Cartesian system. Cartesian system is what? The system used for describing the position of a point. The position of a point is called Cartesian coordinate system या Cartesian system. सपोज दिस इज ए प्लेन, ये प्लेन है ये, तो प्लेन में ये जो वर्टिकल लाइन है, एक ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको वर्टिकल, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, और यहाँ कोई पॉइंट ए है ये, इस ए से आप यहाँ परपेंडिकुलर डाल दो, तो परपेंडिकुलर डालोगे तो ये समझ लो ये ए जो है ना वाई एक्सिस से इतनी दूर है, इतनी दूर। और जो ये डिस्टेंस है ना, ये कैसा डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? तो हॉरिजॉन्टल है, तो ये एक्स की वैल्यू है, जितना डिस्टेंस ये है उतना ये है, ये जो है अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये एरिया इक्वल है, तो ये किसकी वैल्यू है, यहाँ से यहाँ यूँ एक्स की, तो ये भी क्या है एक्स, यूँ है वाई की वैल्यू, वर्टिकल है जो, ये एक्स यूनिट्स है। मान लीजिए यहाँ से एक्स दूर है, यहाँ से वाई दूर है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या कहलाए जाएंगे, एक्स वाई। तो दिस इज द पोजिशन ऑफ द पॉइंट ए, ये जो पॉइंट ए है इसकी पोजीशन क्या है कि ये वाई एक्सिस से तो एक्स यूनिट दूर है, एक्स एक्सिस से वाई यूनिट दूर है, एक्स एक्सिस से इतनी दूर है और इससे इतनी दूर है, तो ये पोजीशन हो गई है, समझे कि नहीं? इसको हम बोलते हैं एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा। वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ये एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है, ओके। ये और दोनों ही कोऑर्डिनेट हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, लेकिन इसका स्पेशल नाम क्या है, एब्सिसा, और इसका स्पेशल नाम क्या है, ऑर्डिनेट। तो ये क्या है, इस कोऑर्डिनेट का नाम स्पेशल एब्सिसा, ABSCISS, एब्सिसा, और इसका नाम क्या है, ऑर्डिनेट। इसको एब्सिसा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट। ये जो डिस्टेंस है इसको एब्सिसा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट, ओके। तो ये पोजीशन ऑफ द पॉइंट क्या है, एक्स वाई। ये जो कोऑर्डिनेट होता है ना, इनको बोलते हैं एक्स वाई। जैसे ये कोई हमारा टेबल है, कोई टेबल का टॉप है ये, और टेबल पर ये कोई कटोरी रखी है, कटोरी, तो इस कटोरी की हमने पोजीशन बतानी है, तो क्या करेंगे, हमने यहाँ इक्वल पार्ट्स कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, और जितने बड़े ये पार्ट किए हैं बिल्कुल वैसे ही है, 1 2 3 4 5। तो इसकी पोजीशन देखनी है, तो पहले हम इससे जो है ना, इसको वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस मान लेते हैं इसको, और हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस। तो जो ये साइड एडी है ये है वाई एक्सिस, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो कहाँ जाता है, ये डिस्टेंस हो जाता है, और ये डिस्टेंस ये सामने वाले के इक्वल है, तो ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 3, और ये कितना है, यहाँ से यहाँ यूँ, ये भी 3 है, तो 3 तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस बाउल, 3 इट इज। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एल पॉइंट, 3। तो ये पोजीशन दिखाने के लिए जो ये सारा सिस्टम यूज होता है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। Now let us discuss exercise 3.1. How will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? Suppose this is PQRS is the top of the table. Solution क्या है इसका? Let PQRS is the top of a table. Let M is the table lamp. M is the table lamp. Now we consider PS as y axis and PQ as x axis, and where this
this px and means this y axis and axis intersect, this is called origin. Suppose this is y axis, this is x axis, so this point is called origin, where both the x axis and y axis intersect. The point of intersection of both the axes, x axis and y axis, is called origin. origin, origin. Okay, now we take equal parts. Suppose 1 centimeter we take here, 1 centimeter, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So how much distance this is? 8. So this is equal to this. So this is value of x. So x is 8, and this vertical distance is, this is y. ये पॉइंट वर्टिकल डिस्टेंस तो ये है, यहाँ से इतनी दूर है 2 यूनिट्स, 2 सेंटीमीटर, तो 8 2. तो देयर फॉर पोजिशन ऑफ m is 8 2. Position of m is 8 2. This is the question first. Now let us discuss this second question of this exercise. Very simple, it is very simple. A city has 2 main roads which cross each other at the center of the city. Suppose these are 2 crossroads. One road is this, second road is this. They are crossing each other at the center of the city. ये city का center है, यहाँ चौराहा है ये कोई. Now these 2 roads are along the north-south direction and east-west. So this is north-south direction and this is east-west. Okay, जो ईस्ट-वेस्ट डायरेक्शन है ना, इसको तो एक्स एक्सिस मानते हैं और इसको वाई एक्सिस. East west, all the streets of the city run parallel to these roads, and 200 meter apart, and there are 5 streets in each direction. Using 1 centimeter is equal to 200 meter. This is the scale. 1 centimeter कागज पे और ओरिजिनल में 200 ऐसे मान करके draw a model of the city on your notebook and represent the streets and roads by single line. ओके, फर्स्टली इतना काम करते हैं, ये एक मॉडल बनाते हैं. ये तो 2 रोड हो गए, एक तो ये रोड हो गया, एक ये रोड. इनफाइनाइट तक तो नहीं है वैसे, ये रोड हो गए. इस रोड के पैरेलल लाइन जाती हैं ऐसे पैरेलल. ये स्ट्रीट है, छोटी छोटी स्ट्रीट नंबर 1, ये ऐसे गली जाती है यूँ इस रोड से. इस रोड पे जाते हैं तो एक गली इधर आई, फिर दूसरी गली है, तीसरी ये. तो ये आपने 1 सेंटीमीटर लेना है. लिखा भी है स्केल, ऊपर लिखना भी है स्केल. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर. तो आपने स्केल से माप के यहाँ 1 सेंटीमीटर लेना है ऐसे, फिर 2 ऐसे 1 सेंटीमीटर पे. स्ट्रीट नंबर 2 ऐसे, स्ट्रीट नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 4, स्ट्रीट नंबर 5 ऐसे. इस रोड पे इधर जाते हैं ना जब, तो ये स्ट्रीट ऐसे गली ऐसे जाती है, ऐसे गली जाती है. तो ये बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं ऐसे. 5 स्ट्रीट ऐसे जाती हैं इस डायरेक्शन में और 5 इस डायरेक्शन में, इसने बोला है. तो ये मॉडल हमने बना दिया. यहाँ तक समझ में आ गया? देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल. ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट्स इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स. A particular cross streets is made by 2 streets, one running in the north-south and another in the east-west. Each cross street is referred to in the following manner. Suppose second street है ना, run in the north-east. Second जो है ना वो north-east ही है. जैसे ये second street है, ये north-east, ये north-east में आ गया. And fifth street in the east-west. फिफ्थ ईस्ट वेस्ट में ऐसे. सेकंड ये है. तो ये जो पॉइंट हमारा आया है, ये इसको क्या बोलेंगे? 2 5. इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे? क्रॉस स्ट्रीट को, इसको यहाँ चौराहे को 2 5. सेकंड स्ट्रीट है, देखो ये यहाँ एक्स एक्सिस पर सेकंड स्ट्रीट है, वाई एक्सिस पर 5, तो 2 5. ओके, तो ये कह रहा है, तो ये 2 5 रिप्रेजेंट कर. यूजिंग दिस कन्वेंशन
फाइंड हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4 3। देखो 4 पहले फिर 3, 4 मतलब 4 एंड 3, 4 3 ये है। तो ये जो क्रॉस है ये कितनी लाइन द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? तो 2 लाइन तो हुई, एक तो 4th स्ट्रीट 4 3 है ना, जो ये 4th स्ट्रीट इन विच डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ, एंड 3rd स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो कितनी स्ट्रीट होगी ऐसी? 2 ही तो होगी, एक 3rd और एक 4th। तो कितने, हाउ मैनी स्ट्रीट्स रेफर करती है इसको? 2 स्ट्रीट्स। ऐसे ही सेकंड है पार्ट बिल्कुल, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 3 4। तो पहले 3 है फिर 4 है, 3 है तो नॉर्थ, पहले नॉर्थ वाली ये 3 और फिर 4। तो ये 3rd स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ एंड 4th इन ईस्ट वेस्ट। तो हाउ मैनी स्ट्रीट्स आर क्रॉसिंग हेयर? 2 स्ट्रीट्स। बस ये क्वेश्चन था, ये मॉडल बना देना, ये स्केल लिख देना और ये सारा। ओके।